हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, PSL इख्तिताम को पहुंचा और पेशावर ज़लमी ट्रॉफी अपने नाम की कैप्टन बाबर आजम। अब पाकिस्तान की टीम जो है वो डिपार्चर कर चुकी है बांग्लादेश को, और दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड देयर, और वो बांग्लादेश में है। पाकिस्तान ने 2 टेस्ट खेलने हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश के खिलाफ, और जो कि पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा 8 तारीख से 12 तक। और ये नाजरीन, ये मैच जो है ये शेर-ई बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने ऑलरेडी जो है स्क्वाड का ऐलान वो कर चुके हैं, PCB ने ऐलान किया हुआ है। इसमें कुछ अनकेप्ड बैटर्स भी है और कुछ सीनियर प्लेयर्स भी हैं। शान मसूद इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम, और सऊद शकील जो है वो वाइस कैप्टन है। हमारे साथ बैठे आमिर हयात, उनसे बात करते हैं, स्क्वाड की तरफ भी आते हैं कि कौन सा प्लेयर जो है वो डिजर्व कर रहा है और कौन से जो है जिसको लेना नहीं चाहिए था। अनकेप्ड प्लेयर्स के बारे में भी बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। जी आमिर, पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी बांग्लादेश में है और दे आर अबाउट टू प्ले, तो क्या देखते हैं कि बांग्लादेश की पिचेस जो कि स्पिनर फ्रेंडली पिचेस है, वहाँ पर किस तरह की कम्बिनेशन होनी चाहिए, और क्या और प्रिपरेशंस क्या है? जी असद, कप्तान बाबर आजम अपनी टीम को फतह दिलाने के बाद बांग्लादेश पहुंच चुके हैं कल रात ढाका, और अपनी टीम को जिताई। सेलिब्रेशन का उसको मौका नहीं मिला है, लेकिन उसने वादा किया कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं पेशावर भी जाऊँगा और भरपूर सेलिब्रेशन करेंगे। सो खुर्रम शहजाद के हमरा वो बांग्लादेश पहुंच चुके हैं बाबर आजम टेस्ट स्क्वाड को ज्वाइन करने के लिए। ऑलरेडी हमारा टेस्ट स्क्वाड जो है वो बांग्लादेश में मौजूद है, जिसमें जैसे आपने बताया कप्तान शान मसूद, वाइस कैप्टन सऊद शकील, अमाद भट्ट की वापसी हुई है टेस्ट क्रिकेट में। असद बेहतरीन बॉलर है और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा कप्तान बाबर आजम, इमाम उल हक, हसन अली, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, नोमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा एंड शाहीन शाह अफरीदी, और इसके अलावा मोहम्मद गाजी गौरी, अजान अवैस एंड अब्दुल्ला फजल, ये 3 जो है वो अनकैप्ड हैं, जो डेब्यू करेंगे, और उम्मीद है कि इनमें से एक को जो है वो चांस मिल जाए। सही। असद, हमारी स्क्वाड जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। आप कैसे देखते हैं स्क्वाड को? आपके जहन में कोई ऐसा नाम है जो मिसिंग है इस स्क्वाड में, या आप इसको इंक्लूड करना चाहते थे? आमिर, मैं तो इस तरह स्क्वाड ऑलमोस्ट ओके, लेकिन मुझे एक चीज़ वो है कि क्यूरियस हूँ कि ये पाकिस्तान ने जो बहुत सारे बॉलर्स लिए हैं, तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश में एज यूजुअल जो पिचेस है वो बॉलिंग फ्रेंडली है, वो जो है वहाँ पर लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, और टेस्ट जो है वो लो स्कोरिंग टेस्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह बॉलर्स को रखा है, बैट्समैन को वो ज़्यादा है बॉलर्स का। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो इस चीज़ अभी भी दिखाई जाएगी कि बांग्लादेश में स्कोर बहुत कम रहा। बाकी टीम इज़ ऑलमोस्ट ओके, मुझे इस तरह इसमें कोई हर्ज नहीं नजर आ रहा कि इस तरह कि शुड बी चेंजेस, लेकिन है कि जस्ट विशिंग देम बेस्ट ऑफ लक कि वो अच्छा खेले। असद, अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ, जो बेस्ट प्लेइंग 11 हम इसे बना सकते हैं, सो कप्तान बाबर आजम वो खेल रहे हैं, तीसरे नंबर पर आएंगे वन डाउन पर। इमाम उल हक और शान मसूद ओपन करेंगे मेरे ख्याल से। ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन है शान मसूद और इमाम उल हक का। असद, यहाँ पे एक नाम जो है वो टेस्ट क्रिकेट में, दो कि वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक वो मिसिंग है। उसको एक इंपॉर्टेंट नाम जो है वो कामरान गुलाम, जिसको हमने इग्नोर किया, सालों साल तक हम इग्नोर करते रहे, बावजूद उसके ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के। उसने फिर जब हमने उसको खिलाया तो उसने डेब्यू पे सेंचुरी भी की, उसके बावजूद उसको ड्रॉप करना असद ये जो है वो मुकम्मल और सरासर ज़्यादती है। कामरान गुलाम जो है उसको चांसेस मिलने चाहिए। कामरान गुलाम ज़बरदस्त बैटर है और उसकी जगह बनती है टीम में। असद, अगर आप ओपनिंग पर नहीं खिलाते हो तो चौथे नंबर पर खिलाओ, लेकिन कामरान गुलाम की जगह इस टीम में बनती है, और कामरान गुलाम को स्क्वाड में शामिल न करना मुकम्मल ज़्यादती है कामरान गुलाम के साथ, क्योंकि कामरान गुलाम के जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है थ्रू आउट द ईयर्स, और इस साल भी उसने परफॉर्मेंस दी है, पिछले साल भी उसने परफॉर्मेंस दी है, और जब आपने उनको डेब्यू कराया तो उसने सेंचुरी स्कोर भी किया। सो ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस उसकी नहीं थी, आपने ड्रॉप किया, लेकिन बगैर किसी रीज़न के कामरान गुलाम को ड्रॉप करना ये जो है मुकम्मल अनजस्टिफाइबल है। बिल्कुल, ये PCB में हमेशा से ये मसले होते रहते हैं कि इस तरह के कुछ प्लेयर्स हैं, जिस तरह हमारे माजी में फवाद आलम रहा, उनके साथ जो है सालों तक हमने ये किया कि उनको मौका नहीं दिया, बिलाखिर फिर वो क्रिकेट को खैरबाद किए गए। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है कामरान गुलाम के साथ ये होने जा रहे हैं, और ये एक ज़बरदस्त बैट्समैन है और बहुत रन बनाते हैं डोमेस्टिक में, ही प्लेड वेल। अगर हम देखें तो वो ज़बरदस्त और सारे मैचेस डोमेस्टिक खेलते हैं, और जो स्टार्स है ये तो इंटरनेशनल लेवल के अलावा बाकी डोमेस्टिक मैच ही नहीं खेलते। जी, तो मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक गेम खेलते हैं उनको मौका भी मिलना चाहिए, और वो शो कर रहे हैं कि दैट ही इज एबल। असद, इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स हमने गवा दिए। आपने नाम लिया फवाद आलम का, सो मैं नाम लूँगा उस्मान सलाउद्दीन का। सो वो भी एक ज़बरदस्त बैटर था और उसको हमने ज़ाया किया। इसी तरह जो है वो अब कामरान गुलाम के साथ हो रहा है। सो हम उम्मीद करते हैं कि कामरान गुलाम को एक फेयर चांस मिलेगा और उसको आगे मौके मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू हिम। इसके अलावा असद, अगर मैं बात करूँ तो इमाम उल हक ज़बरदस्त है, वो टेस्ट टीम का अच्छा प्लेयर है और वो परफॉर्मेंस भी देते हैं। कैप्टन शान मसूद के पास मौका है कि वो अपने फॉर्म को जो है वो कंटिन्यू करें, क्योंकि उसके टेस्ट स्क्वाड में, टेस्ट टीम में जो है वो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं रही असद।
असद। बावजूद इसके कि आपने उसको कैप्टन बना दिया है, ठीक है, उसके जो कायदाना सलाहियतें हैं वो हम उसको सराहते हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी नहीं है। अगर आप उसके जो स्टेट्स है वो उठाए तो पाकिस्तान के लिए उसने टेस्ट में कोई खातिर परफॉर्मेंस नहीं दी है। सो मेरे ख्याल में मैं यही एक नज़र रहेगी उस पर, शान मसूद पे, कि वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा बात करें बाबर आजम के, सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और स्पेशली टेस्ट टीम का एक बैकबोन है, वो ज़बरदस्त है, लाजवाब है। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन है और टेस्ट में तो वो लाजवाब खेलते हैं और पाकिस्तान के लिए उसने कई मौक़ों पर टेस्ट में अच्छी इनिंग्स खेली। इसके अलावा असद मैं बात करूँ सलमान अली आगा की, तो सलमान अली आगा भी टेस्ट में उसकी जगह बनती है और वो ज़बरदस्त खेलते हैं टेस्ट टीम को। बावजूद टेस्ट क्या वो, क्योंकि वो टेस्ट और वनडे का प्लेयर है, लेकिन हमने उसको T20 में शामिल किया हुआ है। T20 में उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, इस ईयर PSL में भी देखा कि उसकी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है। वो टेस्ट का प्लेयर है, उसको टेस्ट में उस पर तवज्जो देनी चाहिए अपने क्रिकेट पर। अगर वो इंप्रूव करते हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान के प्लेयर है सारे हमारे लिए एक जैसे, लेकिन अभी तक उसका जगह T20 में नहीं बनते हैं, हालांकि वो टेस्ट का बेस्ट बैट्समैन है। वाइस कैप्टन सऊद शकील की बात करें असद, सो वो भी लाजवाब है और ज़बरदस्त टेस्ट प्लेयर है। उसकी रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस है। एक और चीज़ इज गुड इन हिम इज दैट ही प्लेज स्पिनर रियली वेल, और ये उसकी सलाहियत है कि वो स्पिनर को एक अच्छी तरीके से डील करते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। जी असद, जैसे आपने बताया कि बांग्लादेश में जो है वो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होंगे, तो सऊद शकील वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। असद, साजिद खान और नुमान अली, जी हाँ, दोनों क्या ही शानदार और अजीम बॉलर है, और स्पेशली साजिद खान जिसका तो मैच किया, और नुमान अली भी उससे कम नहीं है, तो ये दोनों भाई ज़बरदस्त। असद, साजिद खान और नुमान अली ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिंगल हैंडेडली आपको मैचेस जितवा सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है कि दोनों ने जो है एक मैच में कंप्लीटली जो है सारे विकेट लिए हैं। दोनों का ज़बरदस्त डुओ बना हुआ है, पाकिस्तान के हर टेस्ट मैच में ये होते हैं। साजिद खान के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होती है असद, पाकिस्तान को उसको वनडे में भी आजमाना चाहिए। ज़बरदस्त बॉलर है और उसने गिला भी किया था कि अगर अपना पेशावर रीजन मुझे नहीं खिलाते तो मैं PSL में किससे गिला करूँ। सो मेरे ख्याल में PSL में भी किसी ने पिक नहीं किया था। ऑलराउंडर है ज़बरदस्त, और डोमेस्टिक में वो परफॉर्मेंस देते हैं, T20 में भी देते हैं, वनडे में भी देते हैं। सो साजिद खान पे नज़र होगी, नुमान अली, दोनों को जो है वो कोई तारीफ की ज़रूरत नहीं है। दोनों की ऑलरेडी जो है वो इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस दे चुके हैं कि हम सबको पता है। सो स्पिन जो डिपार्टमेंट पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग है, दोनों ज़बरदस्त है। यहाँ पे एक नाम जो है वो ड्रॉप हुआ है असद, यहाँ पे एक नाम जो है वो आसिफ अफरीदी मिसिंग है, जो कि हमने उसको चांस दिया था, वो ड्रॉप हुई है स्क्वाड से। सो आसिफ अफरीदी को भी मौका मिलना चाहिए था, तीसरा राउंडर, खुदा ना खास्ता अगर इनमें से एक इंजरी हो जाती है, सो एक आपके साथ एक और ऑप्शन होगा। इसके अलावा असद शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में के साथ होते हैं, टेस्ट में वनडे भी खेलते हैं और T20 भी खेलते हैं। सो शाहीन शाह अफरीदी बेस्ट ऑफ लक टू हिम, और उम्मीद यही है कि वो परफॉर्मेंस करेंगे। हसन अली की वापसी हुई है असद, हसन अली का इस साल PSL भी अच्छा था, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, और उम्मीद यही है कि हसन अली जो है वो फॉर्म में। अमर, मुझे लगता है कि व्हाट आई थिंक कि पाकिस्तान को अब खुर्रम और हसन अली को लेना चाहिए बजाय कि ऑल ऑफ देम जो कि पहले खेल चुके हैं, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त है और ये दोनों ज़बरदस्त लाइन और लेन पर बॉल करते हैं। खुर्रम की बात की जाए तो क्या ही बात है, हसन अली भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है और उसके पास ये एक्सपीरियंस है कि वो विकेट ले सकी। दोनों की बात की जाए तो लाइन और लेन तो मोहम्मद अब्बास भी है, अब्बास बहुत ज़बरदस्त है जी। सो ये थी टीम, और इसमें जो 3 अनकैप्ड प्लेयर्स है, अब्दुल्ला फजल बैट्समैन है, अजान अवैस ये भी बैटर है, और इसके अलावा मोहम्मद गाजी गौरी विकेट कीपर बैट्समैन है। सो ये 3 जो है वो प्लेयर्स है। सरफराज अहमद ने मोहम्मद गाजी गौरी को टीम में शामिल किया था असद, लेकिन मुझे वो खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान एज विकेट कीपर बैटर हमारे पास मौजूद है। उम्मीद यही है कि इनमें से एक को मौका मिले, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। कप्तान शान मसूद होंगे, इमाम उल हक होंगे, उसके साथ बाबर आजम, सऊद शकील, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, और इसके अलावा जो है वो नुमान अली, साजिद खान, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं सर। सही, ये तो जस्ट व्हाट आई थॉट कि इनको प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए। बाहर देखते हैं कि PCB और पाकिस्तान जो टीम है वो क्या कहते हैं, कप्तान कोचेज उनका क्या मानना है, वो किससे खेलते हैं। पहला मैच असद 8 मई से शुरू होगा और 12 तक, और दूसरा मैच जो है वो 16 से 20 मई तक है। सो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, एंड पाकिस्तानी फैंस यही उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो टेस्ट सीरीज ये बात नहीं बोलना चाहिए कि ये दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये चैंपियनशिप का है, तो पाकिस्तान को यकीनन अच्छी मैचेस जीतनी चाहिए, दोनों मैचेस जीतनी चाहिए और टेस्ट चैंपियनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। असद ये कि यहाँ पे एक बात, बांग्लादेश की टीम हम बाद में स्क्वाड डिस्कस करेंगे, लेकिन नाहिद राना पे नजर होगी। बिल्कुल, अगर नाहिद राना जो है जिस तरह वो फॉर्म में है, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उसकी जो परफॉर्मेंस रही ज़बरदस्त रही। पाकिस्तान को वो मुहतात खेलना होगा उसके अगेंस्ट, राइट। एनीवेज नाजरीन, आप क्या समझते हैं PCB का जो स्क्वाड है वो किस तरह है, और आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी टेस्ट मैच जीत सकते हैं या नहीं? अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।